अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान बास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके फ़ीडबैक का। जिस तरीके का फ़ीडबैक आप लोग दे रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को शो पसंद भी आ रहा है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी फरमाइशें भी आ रही हैं और बड़ी लंबी चौड़ी जो है लिस्ट है फरमाइशों की, और हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सारी फरमाइश आपकी पूरी करें, जिसमें स्नैक्स की फरमाइश आ रही है, ड्रिंक्स की फरमाइशें हैं, सैलड्स की हैं। आज एक फरमाइश थी बिरयानी की, तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी। अच्छा, बिरयानी बड़ी स्पेशल बिरयानी नहीं है, बड़ी रेगुलर किस्म की बिरयानी है। जो बिरयानी आप नॉर्मली खा रहे होते हैं बाज़ार में, गली मोहल्लों में मिल रही होती है, बड़ी एरोमेटिक बिरयानी होती है, कलर वाली, जायकेदार, खुशबूदार। लेकिन जब घर पे बनाने की बात आती है तो वो फ्लेवर नहीं मिलता है, वो टेस्ट नहीं मिलता, वो जायका नहीं मिल रहा होता है। तो वही बिरयानी आज हम बना रहे हैं। कुछ चीज़ें उसका एडिशन हमने किया है इसके अंदर, और क्या बेसिक चीज़ें हैं जो वो फ्लेवर देती हैं, वो कलर देती हैं, वो टेस्ट देती हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जो बड़े मज़े का सवाल और मसला भी आप कह सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्या मसला होता है, जैसे आजकल दावतों का सिलसिला चल रहा है। हम लोग दावत तो प्लान करते हैं 10 लोगों की, 20 लोगों की, 2-3 डिशेज़ हम घर में बना लेते हैं और बड़ी आसानी से वो भी मैनेज हो जाती हैं। क्वांटिटी, अब हमने बनाई बिरयानी, हमने बनाया कोरमा, हमने बनाया मीठा, एक आध कोई हमने फ्राई आइटम रख लिया या हमने कोई बारबेक्यू कर लिया। होता क्या है, कभी क्वांटिटी इतनी बच जाती है, कभी जो है कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है। तो इसको मैनेज कैसे करें कि कितने लोगों में कितनी डिशेज़ हों तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। लेट्स सपोज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास एक छोटा सा मेन्यू है, पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कितने लोग जो हैं कितना फूड खाते हैं, मतलब एपिटाइट कितनी है बंदे की। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आप लोगों को पता चले कि बहुत कम खाना खाते हैं, मतलब एक डिश बनाई उसी के अंदर सबने खाना खा लिया। कुछ लोग होते हैं जिनकी खुराक बहुत ज़्यादा होती है तो वो डट के खाते हैं। तो इसका एक फार्मूला है कि आपने मीट का जो पोर्शन रखना है, आपने 250 से 450 ग्राम तक का पोर्शन रखना होता है। अब उसके अंदर आपको डिवाइड करना है कि आप क्या क्या बना रहे हैं। आप अगर बिरयानी बना रहे हैं तो आपके बिरयानी कितनी होनी चाहिए, कोरमा बना रहे हैं तो कोरमा कितना होना चाहिए, और अगर उसके साथ कोई एक फ्राइड आइटम है या कोई टिक्का है तो वो कितना होना चाहिए। इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी हो कि ना कुछ ज़्यादा बचे ना कुछ कम पड़े। अगर बचता भी है तो 5% 10%, ताकि कुछ चीज़ कम ना पड़े। तो इसका एक फार्मूला है, वो आपको बताता हूँ। लेट सपोज़ अगर हमारे पास, मैं आपको 100 लोगों से 50 लोगों का बताता हूँ, आप चाहें तो इसको 25 में डिवाइड कर सकते हैं, चाहें तो आप 50 में भी ले सकते हैं। 100 लोगों के लिए कितना फूड चाहिए होता है। मेरे पास 2-3 किस्म के यहाँ पे मेन्यू है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर बिरयानी हो या पुलाव हो, वो चिकन की भी हो सकती है, वो बीफ की भी हो सकती है, वो मटन की हो सकती है। इसके साथ अगर हम कोई एक ग्रेवी ले लेते हैं, अगर वो कढ़ाई की सूरत में हो सकती है, कोरमे की सूरत में हो सकती है, या कुन्ना हो सकता है, कोई भी ग्रेवी वॉटेवर, कोई ड्राई ग्रेवी भी हो सकती है और लिक्विड वाली भी हो सकती है, या तो कोई एक किस्म का टिक्का हो या कोई एक फ्राइड आइटम, दोनों में से एक। स्वीट हमारे पास कितना होगा, एक स्वीट होगा, और उसके साथ अगर रोटी है तो रोटी की क्वांटिटी कितनी होगी। अगर मैं आपको 100 लोगों का बताता हूँ, बड़ा आसान है इसको मैनेज करना। अगर आप 100 लोगों की बात करते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो आप इसको लिख लें, बाकी हम अपने पेज पे भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ये सारी क्वांटिटी, कि अगर 250 ग्राम वाले लोग हैं जो 250 ग्राम खाते हैं, उन लोगों को कितना चाहिए, ये वेट कितना कितना होगा। और जो उससे ज़्यादा खाने वाले हैं, हम हायर साइड तक जाएंगे, मिनिमम साइड से हायर साइड तक इंशाल्लाह जाएंगे। दोनों कंपैरिजन में आप देख लेंगे कि आपको क्या सूट करता है, आप वो अपने डिशेज़ को मेन्यू के हिसाब से क्वांटिटी बना सकते हैं। अगर हम लेते हैं चिकन बिरयानी, अगर हम 100 लोगों की बात करते हैं तो 7 से 8 केजी चिकन बिरयानी हमारी चलेगी उसके अंदर, ये हायर साइड पे। अगर हम बात करते हैं कि कम खाने वाले लोग, जिनका 200 से 250 से 300 ग्राम तक की एपेटाइट है इनकी, तो उनके लिए 6 किलो बिरयानी, और जो ज़्यादा खाते हैं, खुल के डट के खाते हैं, उनके लिए तकरीबन 7 से 8 किलो बिरयानी काफ़ी होगी। अगर हम सालन की बात करते हैं तो 250 ग्राम पे अगर हम जाते हैं तो तकरीबन 10 किलो सालन काफ़ी होगा। अगर उससे ऊपर जाते हैं, फुल फ्लैश के भरपूर खाने वाले लोग हैं, तो तकरीबन 12 किलो सालन हमारा काफ़ी होगा। और अगर इसके बाद एक कोई फ्राइड आइटम है या कोई टिक्का है तो तकरीबन 25 केजी हमें 100 लोगों के लिए चाहिए होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। बेसिक अगर आप कोई कैटरिंग करवा रहे होते हैं या शादी का कोई प्रोग्राम होता है तो आप वहाँ से भी वेट को जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको कितना वेट मिल रहा है।
तो ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप एक मीठे की तरफ जाते हैं तो मीठा जो है कम खाने वाले लोगों के लिए 10 किलो काफ़ी होता है, और जो ज़्यादा खाने वाले हैं उनके 12 से 14 किलो का तकरीबन इतना हिसाब होता है। इसके अलावा अगर आप रोटी का हिसाब करते हैं तो फ़ी बंदा 1 रोटी, ज़्यादा खाने वाले फ़ी बंदा 1.5 रोटी, इसका आपने हिसाब रखना है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे मेन्यू को डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं अगर सिर्फ हमारे पास बिरयानी है और एक मीठा है तो फिर कितनी क्वांटिटी होगी। अगर सिर्फ बिरयानी है तो हम लेंगे 16 किलो, अगर सिर्फ मीठा है तो तकरीबन 14 से 15 किलो, और बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग हैं तो आप 18 किलो तक बिरयानी पे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक डिश हो गई जो कि है राइस की। अगर हम ग्रेवी की बात करते हैं तो ग्रेवी हमारे पास 12 से 14 किलो 100 लोगों के लिए, और अगर हम रोटी की बात करते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 रोटी फ़ी बंदा हम हिसाब रखते हैं। ये हायर साइड पे है और आप मैक्सिमम 15 केजी ग्रेवी तक इस पर जा सकते हैं। तो ये छोटा सा फार्मूला है, इन चीज़ों को याद रखें। आप चाहें तो इसको पे 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 20 लोगों की दावत कर रहे हैं, आप 20 लोगों को डिवाइड कर लें इस क्वांटिटी से। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि आप लोग कम खाने वाले में से हैं या ज़्यादा खाने वालों में से हैं। दोनों रेशो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपने जो है इसको देख लें अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से, फिर आप इसको मैनेज करें। यहाँ पे हम बना रहे हैं बिरयानी, जैसे कि मैंने बताया वही बिरयानी जो बड़ी रेगुलर होती है। इसकी थोड़ी सी प्रेप जो है, मसाले थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, प्रेप थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रेप करते जाएंगे, सामान रखते जाएंगे, फिर एंड में हम इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। मैं आपको बता दूं इसमें हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। ये हम बीफ की बना रहे हैं। बीफ जो है हमने गला के रखा है हमेशा की तरह, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो हमने थोड़ा शॉर्टकट कर लें। बीफ हमने गला के रख लिया। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आलू हैं, आलू को हम काटेंगे। पीला जो कलर होता है वो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 किस्म के कलर हैं। आपने देखा होगा घरों में जो बिरयानी इस्तेमाल होती है उसमें पीला कलर आता है, जर्दे वाला लाइट कलर, लेकिन बाज़ार में जो बिरयानी होती है उसमें ऑरेंज कलर आ रहा होता है, वो थोड़ा सा डार्क टोन में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कलर है रेड ऑरेंज कलर, वो हम इसके अंदर डालेंगे तो बिल्कुल वही जो है कलर जो बिरयानी का होता है बाज़ार की वो आएगा। अब आलू जो है हमने काट के भिगोने हैं, आलू काट कर भिगोएंगे और इनके अंदर भी वही कलर डालेंगे अब रेड ऑरेंज, क्योंकि आपने बाज़ार में देखा होगा बिरयानी होती है उसके आलू भी ऑरेंज कलर के होते हैं। ऑरेंज कलर के पानी के अंदर हम आलू को भिगोएंगे तो वो भरपूर तरीके से वो कलर आ जाएगा। इसके साथ जो है बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा बाकी क्या इस्तेमाल करना है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम बना रहे हैं यहाँ पे बिरयानी। बिरयानी के लवाजमात बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से जो है बिरयानी बनाएंगे। बहुत सारे मसाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे आलू हैं हमारे पास। आलूओं को थोड़ा हम भिगो देते हैं। आलू जो हैं आपने देखा होगा कि बिरयानी में आलू भी ऑरेंज कलर के होते हैं, चावल भी ऑरेंज कलर के होते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेड ऑरेंज कलर। आलूओं को थोड़ा सा हमने बड़े साइज़ का रखना है और इनको हमने भिगो देना है रेड ऑरेंज कलर में। देखिए पानी, ये 2 कलर है हमारे पास, एक है रेड ऑरेंज कलर और एक है जर्दा कलर। अमूमन हम घर में जर्दा कलर इस्तेमाल करते हैं बिरयानी में, तो वो होता है थोड़ा पीले कलर का, लेकिन बाज़ार की जो बिरयानी होती है वो होती है थोड़ी ऑरेंज, तो उसके अंदर जाता है ये वाला कलर रेड ऑरेंज। इसको थोड़ा सा हम पानी में डाला और इसी के अंदर हमने आलूओं को भिगो देना है। तकरीबन 15-20 मिनट ये भीगेंगे तो आलूओं का जो कलर है वो भी ऑरेंज हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी बढ़ा देते हैं और थोड़ा कलर भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, वो जो अरोमा होता है ना बड़ा, एक ढकना खुलते ही या अगर आप करीब से भी गुजर रहे हो तो बिरयानी की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है।
तो उसके अंदर जो सारा कमाल है ना वो आपके गरम मसालों का है। तो गरम मसालों में भी दो चीज़ें, एक बादियान और एक दारचीनी। अब यहाँ पे हमारे पास पानी उबल रहा है, इसमें हम डाल देंगे बादियान और इसको आपने 20-25 मिनट तक उबलने देना है। फिर होगा क्या, तो जितनी बादियान की खुशबू है ना वो पानी में आ जाएगी और जब इसमें पानी उबालेंगे आप तो वो चावलों में आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं। नमक का भी जो तनासुब है आपने देखना है। आप नमक चखेंगे, पानी आपका थोड़ा नमकीन से ऊपर होना चाहिए, यानी कि थोड़ी सी उसमें कड़वाहट होनी चाहिए। यहाँ पे पानी को उबलने देते हैं ताकि अच्छे से ये पके और जो बादियान का जो फ्लेवर है जो हमको चाहिए वो हमारे पानी के अंदर आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसका नाम चटखारा बिरयानी है, तो थोड़ा सा एडिशन किया है हमने इसके अंदर, इसको जो थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए। इमली का पानी हमारे पास यहाँ पर, दही है, हल्दी है, ज़ीरा है, बादियान है, पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई हरी मिर्च है, छोटी वाली जो मिर्च है उसको पीस के रखा है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है और बिरयानी एसेंस है, मार्केट में मिलता है बिरयानी एसेंस, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आलू बुखारा है, जर्दे का रंग है और रेड ऑरेंज कलर है, ये हम डालेंगे। और यहाँ पे हमें इसमें ब्राउन प्याज भी यूज़ करनी है, तो हम ब्राउन प्याज के लिए थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि प्याज जो है ख़ुद से ब्राउन कर लें। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करना है तो ख़ुद ही ब्राउन करें, लहसुन अदरक का इस्तेमाल करना है तो आप उसी वक्त पेस्ट बनाएं जब आपने खाना बनाना है, ताकि जो फ्लेवर है, जो बिल्कुल फ्रेश सब्जियों का जो अरोमा है लहसुन का, अदरक का, आपको मिले। अगर हम पहले से बना के रख देते ना तो सहूलत तो हमें हो जाती है, लेकिन जो टेस्ट हमें चाहिए होता है ना, अरोमा जो उसी वक्त आता है, हरी मिर्च काट के, लहसुन अदरक काट के, तो वो अरोमा हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे प्याज को जो है हम ब्राउन करने के लिए काट लेते हैं। जितना बारीक काटेंगे प्याज को उतनी अच्छी प्याज आपकी ब्राउन होगी, जल्दी ब्राउन होगी और क्रिस्पी होगी। अगर आप लोगों ने प्याज को ब्राउन करके रखना है और आप चाहते हैं वो क्रिस्पी भी रहे, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना कॉर्नफ्लोर लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप कॉर्नफ्लोर लगा के फ्राई करेंगे ना तो आपकी प्याज जो है बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी और आप चाहें फिर उसको सुखा के स्टोर भी कर सकते हैं। और प्याज जब भी आपने फ्राई करनी है आप कोशिश करें उसको उस स्टेज पे निकालें कि वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से भी एक स्टेज पहले की हो, क्योंकि आप प्याज को निकालते ना तो अगले 2-3 मिनट में प्याज थोड़ी और डार्क टोन में चली जाती है। तो आपने ये ख्याल करना है कि बिल्कुल गोल्डन कलर में आपने इसको निकालना है ताकि थोड़ी देर पड़ी भी रहे तो प्याज आपकी काली ना हो। आज का जो हमारा सवाल है, आपकी मेमोरी का जो है इम्तिहान भी है। लास्ट वीक हमारा टॉपिक था कुकिंग मेथड्स का। हमने बताया थे मुख्तलिफ़ किस्म के कुकिंग मेथड होते हैं, किसके तहत क्या खाना बन रहा होता है। तो आपने कोई भी 2 किस्म के जो है ना कुकिंग मेथड के नाम बताने हैं, तो फिर हमें पता भी चलेगा आपको कितना याद है और आप लोग कितना याद रखते हैं। सही सवाल पे मिलेगी एनेक्स की केटल, इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पे जनाब प्याज हमने डाल दिया
और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। जितनी धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे ना, प्याज जो है उतनी ही ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी फ्राई होगी, क्योंकि एक्चुअली हमने जलाना होता है प्याज के पानी को। अगर आप बहुत तेज़ आंच के ऊपर, बहुत तेज़ फ्लेम के ऊपर आप प्याज को फ्राई करेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो होगा क्या, कलर जो है फ़ौरन से आ जाएगा, लेकिन प्याज का जो पानी है वो उसके अंदर ही रह जाएगा और फिर प्याज ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। जब तक यहाँ पे ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास दही है। इस दही के अंदर भी हमने कुछ मिलाना है जो कि एक्चुअल कलर देता है बिरयानी को। तो वो क्या स्टेप होगा, किस तरह हम दही में कलर मिलाएंगे और क्या क्या मज़ीद चीज़ें मिलाएंगे कि हमारी जो है बिरयानी वैसे ही रंगदार हो जाए। तब तक यहाँ पे हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है। टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है बिरयानी। यहाँ पे हमने चावल उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया था। यहाँ पे जो आलू हैं हमने कलर डाल के रखा था, वो भी उबालने रख दिए। अब यहाँ पे जो दही है इसमें क्या क्या मिलाएंगे इससे पहले बता दूँ। यहाँ पे हमने ब्राउन की थी प्याज, वो भी हमारी तैयार हो गई है। बिरयानी के लिए बड़ा सेटअप होता है, आपने सारी चीज़ें बना के रखनी है, प्रेप बना के रखनी है, उसके बाद आपने झटपट करके बिरयानी को तैयार कर लेना है। पानी का जोश आ गया है और जो बादियान की और दालचीनी की खुशबू है, बड़ा मज़े का जो इसका अरोमा आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास है रेड ऑरेंज कलर, ये हमने इस दही के अंदर डालना है। हल्दी है, हल्दी डालेंगे इसमें। पिसी हुई लाल मिर्च ये इसमें जाएगी। थोड़ा सा जर्दा कलर और बिरयानी एसेंस तकरीबन अंदाजे से 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। ये केवड़ा एसेंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये बिरयानी का स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिरयानी, ये बिरयानी के लिए होता है। तो आपने इसमें जो डालना है वो आपने बिरयानी एसेंस डालना है, इसमें हम केवड़ा शामिल नहीं कर रहे हैं। ये देखें जी, ये दही हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, आलू उबल रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टमाटर। टमाटर भी हम स्लाइस करके रख लेते हैं। कुछ टमाटर जो हमारे ग्रेवी के अंदर भी जाएंगे और कुछ टमाटर हमारे जब हम तह लगा रहे होंगे, दम लगा रहे होंगे, उस टाइम पे जाएंगे। तो दोनों टमाटर जो है क्वांटिटी को हम अलग अलग कर लेंगे। कोशिश करें कि स्लाइस जो है ना आपके बड़े थिन स्लाइसेस हो, क्योंकि स्लाइस मोटा होता है ना तो इसका छिलका जो है ना वो गल नहीं पाता सही से। अगर आप स्लाइस को मोटा रखेंगे तो छिलके अलग ही नज़र आएंगे तार की सूरत में, जो डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं सही से, खाए भी नहीं जाते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि थोड़ा सा जो है आप जो दम के टाइम के टमाटर हैं वो, और जो आपने बीच में डालना है, स्लाइस को थोड़ा सा पतला रखें। लाहौर से कॉलर है हमारे साथ, अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ और बिरयानी देख रही हूँ। आज बिरयानी बन रही है। बिरयानी माशाल्लाह से हर घर की फेवरेट डिश होती है। बिल्कुल होती है। आज आपका स्टाइल देख रहे हैं, आपके स्टाइल से अब चेक करेंगे कार्तिक की कैसी बनती है, और इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आपका बहुत अच्छा सिंपल स्टाइल है भाई खाने का, बिल्कुल समझ आ जाती है एक दफा में। और सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी
सवाल का जवाब देना चाहेंगी? बिल्कुल, सवाल का जवाब दूंगी। पिछले साल हमने प्रोग्राम देखा था जी। और आंसर ये है कि कुकिंग मेथड 3 तरह के होते हैं, ड्राई कुकिंग मेथड, मॉइस्ट कुकिंग मेथड और कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड। ड्राई कुकिंग मेथड में फ्राइंग है, ऑलमोस्ट डीप फ्राइंग है, शैलो फ्राइंग है, पैन फ्राइंग है। और मॉइस्ट कुकिंग मेथड में शोरबे की जिस तरह होती है, ग्रेवी वाली चीज होती है। कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा है कि दोनों मेथड यूज होते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब आ गया, बड़ी डिटेल में आपने जवाब दिया। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है भाई, कीप इट अप। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आमीन। थैंक यू फॉर कॉलिंग। कॉल करने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे टमाटर हमारे कट गए हैं, थोड़ा सा लेंगे पुदीना। पुदीने को हमने मोटा मोटा जो है चॉप कर लेना है। ये यहाँ पे जाएगा। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया, इसके बारे में अगेन मैं यही बताऊंगा कि कुछ लोग होते हैं, बल्कि अक्सर लोग क्या करते हैं, धनिए की जो डंडियाँ अलग कर देते हैं और पत्ते जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है डंडियों और पत्ते दोनों इस्तेमाल करें, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत जो है वो डंडियों में होती है और बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो लिहाजा डंडियों को डिस्कार्ड ना करें, डंडियों का भी इस्तेमाल करें। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे जो है हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब शुरू करते हैं प्रॉपर बिरयानी बनाना। सबसे पहले शामिल करेंगे ऑयल। हम यहाँ पे सेला राइस यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 2 से ढाई घंटे का टाइम होता है इसको भिगोने का। हमने इनको भिगो दिया है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो जितना ज़्यादा भीगेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे बादियान, क्योंकि हर मसाले की जो टाइमिंग है ना, और उसका सही टाइम आपने कितना पकाना है और किस वक्त कौन सा मसाला शामिल करना है, इसकी बड़ी अहमियत होती है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने शामिल किया बादियान और दारचीनी। इसकी वजह ये है कि जब ये सबसे पहले ऑयल में फ्राई होगा, ऑयल बेस है, ऑयल के साथ ये फ्राई होगा तो सारा अरोमा जो है बादियान का और दारचीनी का ये ऑयल के अंदर आ जाएगा। फिर जो भी चीज़ डलेगी, जैसे होते ऑयल से टच होगी तो हर चीज़ के अंदर इसका भरपूर फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ कड़ी पत्ते, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही साथ इसमें जाएगा गोश्त जो कि हमने गला के रखा हुआ है। और इसकी जो यखनी है, टाइम टू टाइम जब हमें पानी चाहिए होगा हम इसकी यखनी भी शामिल कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। आज का सवाल रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 किस्म के कुकिंग मेथड के आपने नाम बताने हैं और जीतने वाले को मिलेगा एनिक्स का इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पे हमने शामिल करने हैं टमाटर, बाकी हम डालेंगे दम के टाइम पे। हरी मिर्चों का पेस्ट है वो यहाँ पे शामिल करेंगे और थोड़ा मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। जब तक मैं मसाले को भून रहा हूँ, यहाँ पे टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पे बन रही है बिरयानी। चावल हमने पानी से निकाल लिए हैं, चूल्हा बंद कर दिया था।
यहाँ पे हमने शामिल किया था ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, कड़ी पत्ता, बादियान, दारचीनी और गोश्त। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे हमने दही बनाया था उसकी आधी क्वांटिटी ये हमने शामिल की इसके अंदर। इसके साथ ही साथ इसमें आलू बुखारे, इमली का पानी, क्योंकि चटखारा बिरयानी और इसको हमने ज़रा चटखारा फ्लेवर देना है तो इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर। इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा बिरयानी के अंदर जो है गरम मसाला काफ़ी आता है, खाते टाइम जो बड़ी परेशानी हो रही होती है। तो अरोमा देने के लिए हमने भरपूर इसमें डाला है बादियान और दारचीनी, और बाकी जितना गरम मसाला पाउडर फॉर्म में इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे जो है मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर जो आलू हम बॉईल कर रहे थे। ये देखें ऑरेंज कलर आलूओं का आ चुका है, ये इनमें शामिल कर देंगे। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 कुकिंग मेथड्स के नाम बताइए। जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। लास्ट संडे का हमारा टॉपिक था कुकिंग मेथड्स के हवाले से। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये लेंगे, यहाँ पे इसमें गए आलू, चावलों का पानी तैयार है, शामिल कर देते हैं चावल। एक कनी छोड़ के चावल को हमने बॉईल करना है। और फिर हम इसको देंगे दम। हमारे साथ कॉलर हैं नूर फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ सर। सवाल का जवाब दे दूँ? जी जी, आपने एक तो ड्राई मेथड है जी और दूसरा मॉइस्ट मेथड है। पहला मेथड ड्राई के मतलब कुछ चीज जो भूनते हैं वगैरह वो है, और मॉइस्ट छोटे वगैरह में जो चीज बनाई जाती है, और इन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनते हैं मेथड। ठीक है, आपका जवाब आ गया है। इसके अलावा कुछ? आपके शो की तारीफ करनी है जी, और जी। कुन्ना बनाना सिखा दें। कुन्ना? जी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। वही चनौटी कुन्ना, जी मशहूर कुन्ना जो आपको बनाना सिखाएंगे। जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे फालतू बर्तन जो हैं वो हटा देते हैं। सेकंड रेसिपी जो हमारी सीख कबाब, उसका भी बता दें, साथ साथ उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कीमा है बीफ का। इसको हमने 2 दफ़ा बारीक जाली से निकलवाया है ताकि ये बिल्कुल पतला हो जाए। यहाँ पे हमारे पास बीफ फैट है, गुर्दे की चर्बी, किडनी फैट, ये आराम से मिल जाता है, तो आपने ये इसमें शामिल करना है। 1 किलो में ये जाता है 150 ग्राम। अब हम यहाँ पे आधा किलो बना रहे हैं तो हमने इसको 75 ग्राम लिया है। इसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट है, लहसुन अदरक है, नमक, गरम मसाला, इलायची पाउडर, पिसी लाल मिर्च। और आपके पास कोई कभी कंप्लेन आती है कि हमारा कबाब जो है सीख पे से गिर जाता है, हमारा कबाब जो है
उसमें से पानी निकल रहा होता है। तो दो वजूहत हैं सीख कबाब के गिरने की, वो आपको बता दूं कि कबाब गिरता क्यों है। या तो आपका जो गोश्त है वो पानी वाला होता है, मतलब प्रेशर वाला गोश्त। जिस गोश्त के अंदर पानी होता है उससे अगर आप कीमा बनाते हो, कबाब बनाते हैं, तो वो गिरता है। उसके अलावा अगर आपके कीमे की ग्राइंडिंग सही नहीं हुई हुई, मिक्सिंग सही नहीं हुई हुई, तो उस सूरत में भी वो गिरेगा। तो इस मसले के हल के लिए हम डालते हैं सोडा। मीठा सोडा है, आपने थोड़ा शामिल करना है। मीठे सोडे से होगा क्या, आपके कबाब में जो है लचक आ जाएगी, आपका कबाब गिरेगा नहीं सीख से। यहाँ पे हम इसको तो पैन फ्राई करेंगे, लेकिन आप इसी मेथड को, इसी रेसिपी को बारबेक्यू कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका कबाब गिरेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक और चीज़ हम शामिल करते हैं कबाब के अंदर, प्याज। अब प्याज शामिल करने का सही तरीका क्या है, हम डायरेक्ट प्याज चॉप करके अगर इसमें डाल दें तो उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि प्याज में पानी होता है और हमारा मकसद है कि कबाब के अंदर जो भी चीज़ है उसमें पानी ना हो। अगर हम डायरेक्ट चॉप करके डाल देंगे उस सूरत में भी आपका कबाब गिरेगा। हम प्याज को अच्छे से चॉप करेंगे या ग्राइंड करेंगे, उसके बाद किसी मलमल के कपड़े या छन्नी से उसका सारा पानी निकालेंगे, उसके बाद वो प्याज हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारा कबाब जो है किसी भी गिरने की पोजीशन में ना रहे। ये देखें जनाब, यहाँ पे हमारा कौरमा भी तैयार हो गया है बिरयानी का। हमने एक दफ़ा फाइनली इसमें नमक डाल के नमक चेक कर लेना है। कौरमे का नमक भी है, थोड़ा सा निकलता होना चाहिए। नमक जो है हल्का सा आपने चेक करना है। नमक आपका कड़वाहट की तरफ होना चाहिए थोड़ा सा। अगर नॉर्मल होगा तो आप इसमें बिल्कुल सही है। नमक हमारा कड़वाहट की तरफ है। पसाव के अंदर भी ये जो हमने पानी उबाला है इसका नमक भी नमकीन से थोड़ा खारे की तरफ होना चाहिए और इसके अंदर भी नमक थोड़ा तेज़, ताकि जब राइस और ये मिले तो प्रॉपरली जो नमक जो है वो बैलेंस रहे। चावल चेक कर लेते हैं। बस 2-4 मिनट और इसको बॉईल करेंगे। सॉरी, नाम बताइएगा। मिसेज नवाज फैसलाबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपके सवाल का जवाब दे दूं? जी जी। भाई ये एक तो बेकिंग वाला होता है मेथड, और एक रोस्टिंग वाला होता है, और एक बॉइलिंग वाला होता है। ठीक हो गया जी। और भाई माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह की तरक्की दे अता फरमाए। आमीन आमीन। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? जो हलीम नहीं बनता लच्छेदार, बाजार से मिलता है, जी जी चिकन हलीम, जी जी वो बनाना सिखा दे। चले, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश आ गई है, ज़रूर आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे, चिकन हलीम बनाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो है हमने चूल्हे को बंद करना है और चले यहाँ पे जो हमारा सालन तैयार हो गया इसको डाल देंगे इस पतीले में। बिरयानी जब भी बनाए कोशिश करें बर्तन जो आपका खुले मुँह का हो, ताकि चावल जो आपका प्रॉपर आए और खिला खिला आए। तो लिहाजा बड़े बर्तन के अंदर हमने डाला ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हुआ है, लेकिन जल्दी से एक स्टेप है इसका ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो दही था हमने इसके ऊपर डाला और ये धनिया, पुदीना, टमाटर, ब्राउन प्याज इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर हमने तय लगा देनी है। थोड़ा सा घी डाल के दम पे छोड़ेंगे। ये काम मैं ब्रेक में कर लूँगा। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि फाइनल लुक क्या है। तो टाइम है छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। यहाँ पे बिरयानी बन रही है। यहाँ पे हमने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। चावल जो है हमने एक कनी छोड़ के उबाल लिए हैं। यहाँ पर ये शामिल करेंगे। ये अच्छे तरीके से हमने फैलाया। थोड़ा सा कलर शामिल करेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बिरयानी एसेंस। घी को फैला के डालना है ताकि जो चावल है आपस में जुड़े ना और एक एक चावल बिल्कुल अलग-अलग खिला खिला नज़र आए। ये लें जनाब, ये हो गया बिरयानी का काम ख़त्म। थोड़ा चूल्हा कम करेंगे, दम पे छोड़ेंगे। यहाँ ढकना लगा दें। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि है सीख कबाब। मिक्सिंग के लिए एक आधा बाउल कीमा। मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा हमने कीमे को जो है मशीन से निकाला है बारीक जाली से। आप चाहें तो ये बीफ फैट जो है ये आपने मशीन में इसके साथ ही निकाल देना है। चूँकि हमने आपको दिखाना है तो आपको अलग से दिखा रहे हैं, फिर हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसको भी आपने अच्छे से चॉप करना है। उसके बाद जो है हम इसको कीमा डाला। आज का हमारा सवाल है कोई 2 किस्म के कुकिंग मेथड्स का आपने नाम बताने हैं। जीतने वाले को मिलेगा NX का इलेक्ट्रिक केटल। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा। यहाँ पे ये देखें हमने प्याज को ग्राइंड किया है। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल देना है। प्रॉपर पानी को ड्रेन कर देंगे। इससे आपका कबाब सॉफ्ट भी बनेगा, फ्लेवर भी आएगा और आपका कबाब जो है टूटेगा भी नहीं। हाँ, अगर आप पानी के साथ इसको डाल देंगे, इसी तरह शामिल कर देंगे। प्याज में अपना बहुत पानी होता है, जबकि हमने ग्राइंड करते हुए इसको पानी नहीं शामिल किया। ये प्याज का जो अपना पानी है वही निकल रहा है सारा। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में भी इसको पानी को निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप पानी को निकाल सकते हैं। बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी का दम जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, साइड से इसके धुआं निकलने लगेगा। तो इसका मतलब है नीचे का जो पानी है वो खुश्क हो गया है और चावल जो आपका प्रॉपर तैयार हो गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम होता है दम का। जो हमने एक कनी छोड़ी हुई होती है 15-20 मिनट में वो आ जाती है। ये देखें, अभी तकरीबन पानी निकल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। हमारे साथ कॉलर हैं मिस जुबैदा हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया। देखे शो आपके रमजान के भी बहुत अच्छे होते थे। इंशाल्लाह ये भी शो बहुत टॉप पे जा रहा है और रेसिपी भी बहुत अच्छी होती हैं। आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। मैरिनेशन होती है जी और सोते होती है, ग्रिलिंग करते हैं और जी काफ़ी आपका जवाब आ चुका है। कुछ फरमाइश करना चाहेंगी?
फरमाइश मुझे करनी थी सीख कबाब की। ये आप जो सीख कबाब बना रहे हैं, अगर हो सके तो एक सीख पे लगा के भी बता दें, क्योंकि जब मैं सीख पे लगाती हूँ ना तो वो नीचे गिर जाते हैं। हाँ, इसकी वजूहत बताइए ना, इसकी 2-3 वजूहत होती हैं। जी मैंने नोट की हैं, मैं इंशाल्लाह अब इसी रेसिपी से ट्राई करूंगी, फिर बिल्कुल आपको ट्राई बताऊंगी। कीजिएगा। बहुत अच्छा शो है आपका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बस ये 2-3 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपका कबाब जो है कभी सीख से गिरेगा नहीं। अगर फिर भी गिरता है तो आपने थोड़ा सा जो है इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देना है, फिर आपका कबाब बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा। ये इधर इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की बड़ी अच्छी खुशबू आती है कबाब के अंदर। ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और थोड़ा सा इसमें स्वीट सोडा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद उसको एक दफ़ा चॉपर में डाल के चलाएंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा मसाला जो है कबाब के अंदर लगेगा। अब इसको एक दफ़ा चलाएंगे चॉपर में। जब तक मैं इसको चला रहा हूँ चॉपर में, टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है बिरयानी, बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर तकरीबन तैयार है। 1-2 मिनट और दम पे छोड़ दें। यहाँ पे हमारा जो कीमा था वो हमने चॉप कर लिया है प्रॉपर चॉपर में। मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी। यहाँ पैन भी हमारे पास तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे घी, ग्रीस करना है। दम देने के लिए हमने यहाँ पे कोयला भी रख दिया है, कोयले की थोड़ी सी धुनी देंगे। अब कबाब बना लेते हैं। आपने थोड़ा सा हाथ पे जो है पहले पानी लगाना है ताकि कबाब आपके हाथ पे चिपके नहीं। ये देखें बिल्कुल रूखा जो है कीमा बना है। सिर्फ इसका आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का मॉइस्चर नहीं हो। मॉइस्चर नहीं होगा तो आपके कबाब जो हैं वो बेहतरीन बनेंगे। हल्का सा घी जो है आप प्लेट पे लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ है। इस तरीके से आपने कबाब को शक्ल देनी है। चूल्हा थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया तो जब तक सारे कबाब बना लेते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक बड़ी क्विक सी सैलेड है पंजाबी स्टाइल की, वो बनाएंगे। जस्ट मिक्सिंग है उसके अंदर। आपने जब भी सीख पे कबाब लगाना है इस बात का ख्याल रखें कि कबाब जो है चारों तरफ से प्रॉपर जो है एक जैसा प्रेस हो और किसी भी किस्म का मॉइस्चर नहीं हो। ये देखें, आप फील कर सकते हैं इस कबाब के अंदर किसी भी किस्म का मॉइस्चर नहीं है। अगर सीख होती तो उस पर भी मैं आपको लगा के बताता सीख पे कैसे लगाते हैं। ऐसे कबाब जो है साथ साथ पका भी लेते हैं। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी हाथ पे लगाएं ताकि ये चिपके ना हाथ पे। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 किस्म के कुकिंग मेथड के आपने नाम बताने हैं। जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। ये लीजिए जनाब, ये यहाँ पे कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं।
थोड़ा चूल्हा खोल देते हैं। कबाब वैसे भी हमारे सॉफ्ट बनेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर बीफ फैट भी डाला है और इसके अंदर हमने प्याज भी डाली है, तो कबाब जो है इंशाल्लाह हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कबाब को सॉफ्ट करती हैं। हल्का हल्का सा आप इनको पलट भी सकते हैं। थोड़ी सी जगह बन गई, एक आखिरी कबाब और बनाते हैं। बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है ताकि कबाब जो ऊपर से अच्छा सा कलर भी आ जाए स्लो और अंदर से प्रॉपर गल भी जाए। थोड़े फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। हाथ वॉश। बिल्कुल धीमी आंच पर आपने फ्राई करना है। साथ ही साथ हमारा कोयला जो है वो भी दहक रहा है। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। इसको अच्छे मिक्स करेंगे, इसको करेंगे डिश आउट। हमारे साथ कॉलर हैं मिस्टर जाहिद फैसलाबाद से। असल शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े अच्छे से आपसे बात होगी। पहले तो आपका प्रोग्राम लाइव नहीं था, आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो रही। चले पहले तो आपके वो जो आपने सवाल पूछा उसका एक मुख्तसर सा जवाब दे दूं। जी जी। ये आपने लास्ट वीक 3 बताए थे मेथड। कंबाइन मेथड था, फ्राई मेथड था और मॉइस्ट मेथड था। जी जी। फ्राई में फिर आपके 3 थे मेथड, पैन फ्राई, शैलो फ्राई और डीप फ्राई। ठीक हो गया तो अच्छा, इसके साथ सर ये है, पहले भी जब ताहिर अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत बुलंद मुकाम दे, आमीन आमीन। तो उनके साथ एक अच्छी बात की निगोशिएशन चला करती थी। अब सिर्फ 2 लाइनों में ये कहूंगा कि आजकल शजरकारी का मौसम जारी है जी। तो दरख्त इतना जरूरी है इंसानी जिंदगी के लिए। जहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ वो हमें खतरनाक तूफानों से बचाते हैं, जितने हमारे जंगलात हैं, जहाँ वो हमें फर्नीचर, घर की विंडो दरवाजों के लिए लकड़ी मुहैया करते हैं, जहाँ पे वो हमें बहुत सी चीजें कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, हमारी अभी भी 65% से ज्यादा आबादी जो है वो दरख्तों पे इंसार कर रही कुकिंग पे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। 22 करोड़ का लगा लें, तकरीबन 14.25 करोड़ के करीब आबादी है जो अभी भी इस पे इंसार कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात आपने की। कौन से रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने मैक्सिमम दरख्त लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं अपने पे। गवर्नमेंट ने तो करना ही करना है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए बिल्कुल ऐसे ही है सर, ताकि हम जो हमारा फ्यूचर है वो बेटर हो जाए और एटमॉस्फेयर हमारा बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी आपने बात की। ये हम सबका फर्ज है कि हमने ये करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे कबाब भी फ्राई हो गए, सिर्फ इसको दम देंगे और इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आपने कॉल की। बहुत अच्छी इन्होंने बात की। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने इलाकों को, गली मोहल्लों को ऑन करें और अपने घर के सामने का, ज़्यादा नहीं, अपने घर के सामने का जो एरिया है तकरीबन 6 से 8 फुट की जगह है, आप उसको ऑन करें, उसका ख्याल करें, उसकी सफाई सुथराई अपने ज़िम्मे ले लें, तो इंशाल्लाह फिर कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहाँ पे किसी किस्म का गंद और शजरकारी ना हो। यहाँ पे हम दिन दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो भी बनाएंगे सैलेड कैसे बनेगी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद।
बीफ चटखारा बिरयानी। अज्जा बीफ हड्डी के साथ 1 किलो, सेला चावल 750 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, इमली का पानी आधा कप, आलू बुखारे 1/4 कप, आलू 500 ग्राम, कटा हरा धनिया 1/4 कप, कटा पुदीना 1/4 कप, टमाटर स्लाइस 1 कप, दही 1 कप, तली प्याज आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, बादियान का फूल 2 खाने के चमचे, खाने का रंग हस्बे ज़रूरत, बिरयानी एसेंस हस्बे ज़रूरत, घी 1/4 कप। तरकीब: सॉस पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और बादियान के फूल डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। अब अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। फिर इसमें बीफ शामिल करके अच्छी तरह भूनें। उसके बाद तमाम मसाले और खाने का रंग मिलाकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। गोश्त गल जाए तो उबले आलू, दही, टमाटर, तली प्याज और हरा मसाला डाल दें। अब इसमें उबले चावल, बिरयानी एसेंस, खाने का रंग और घी शामिल करके दम पर छोड़ दें। बीफ चटखारा बिरयानी। अज्जा बीफ हड्डी के साथ 1 किलो, सेला चावल 750 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, इमली का पानी आधा कप, आलू बुखारे 1/4 कप, आलू 500 ग्राम, कटा हरा धनिया 1/4 कप, कटा पुदीना 1/4 कप, टमाटर स्लाइस 1 कप, दही 1 कप, तली प्याज आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, बादियान का फूल 2 खाने के चमचे, खाने का रंग हस्बे ज़रूरत, बिरयानी एसेंस हस्बे ज़रूरत, घी 1/4 कप। तरकीब: सॉस पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और बादियान के फूल डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। अब अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। फिर इसमें बीफ शामिल करके अच्छी तरह भूनें। उसके बाद तमाम मसाले और खाने का रंग मिलाकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। गोश्त गल जाए तो उबले आलू, दही, टमाटर, तली प्याज और हरा मसाला डाल दें। अब इसमें उबले चावल, बिरयानी एसेंस, खाने का रंग और घी शामिल करके दम पर छोड़ दें। बीफ सीख कबाब। अज्जा बीफ का कीमा 1 किलो, बीफ की चर्बी 150 ग्राम, कटी प्याज 100 ग्राम, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: कटी प्याज को ब्लेंडर में पीस कर मलमल के कपड़े में छान लें। एक बोल में कीमा, प्याज और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 2 बार कीमे के मशीन में बारीक पीस लें। अब कीमे को कबाब की शक्ल देकर फ्राइंग पैन में गोल्डन फ्राई कर लें। आखिर में कोयले का दम देकर सर्व करें। बीफ सीख कबाब। अज्जा बीफ का कीमा 1 किलो, बीफ की चर्बी 150 ग्राम, कटी प्याज 100 ग्राम, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: कटी प्याज को ब्लेंडर में पीस कर मलमल के कपड़े में छान लें। एक बोल में कीमा, प्याज और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 2 बार कीमे के मशीन में बारीक पीस लें। अब कीमे को कबाब की शक्ल देकर फ्राइंग पैन में गोल्डन फ्राई कर लें। आखिर में कोयले का दम देकर सर्व करें। पंजाबी सैलड। अज्जा टमाटर जूलियन 1 कप, प्याज जूलियन 1 कप, खीरा जूलियन 1 कप, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद चने 1/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें।
पंजाबी सैलड, अज्जा, टमाटर जूलियन 1 कप, प्याज जूलियन 1 कप, खीरा जूलियन 1 कप, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद चने 1 चौथाई कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। वेलकम बैक। यहाँ पे बिरयानी भी तैयार हो गई है, कबाब भी तैयार हो गए हैं, हमने गार्निश कर लिया है। इसको रख देते हैं इधर और बिरयानी आ गई है इधर। क्विक सी सैलेड है पंजाबी स्टाइल, ये बनाएंगे। जस्ट मिक्सिंग है, कैसे करना है क्या करना है, बड़ी क्विक सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी मिलाते हैं और तैयार करते हैं इसको। एक अदद चाहिए मिक्सिंग बॉल, टमाटर बीज निकाल के जुलियन कर लेंगे। बड़ी डिफरेंट सी सैलेड है ये, बिरयानी के साथ भी और सीख कबाब दोनों के साथ जो है ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगी। टमाटर को हमने जुलियन किया, इसके बाद प्याज, इसको भी हमने जुलियन कट किया। खीरा हमारे पास, जस्ट हमने इसको मिक्सिंग करना है। ये हमने बड़ी बेसिक सी सब्ज़ी इसके अंदर डाली है, खीरा प्याज टमाटर, और इसमें एडिशन कर रहे हैं उबले हुए चनों का। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप खाना चाहते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक, धनिया, साबुत धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस। लेमन जूस इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसका फ्लेवर चटकारे वाला होगा। जस्ट यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लें कि इसमें लम्स ना रहें। इसके बाद आपने इसको डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। बड़ी चटपटी सी और बड़ी सिंपल सी ये एक सैलेड तैयार हो गई है। थोड़ा सा हमें अगर मिल जाए साफ सा सलाद पत्ता, थोड़ा सा लगाते हैं इधर। सैलेड, ये सैलेड जो है बड़े कंप्लीट मील टाइप की चीज़ है। आप इसको चाहें तो वैसे भी हल्की सी लाइट सी चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज के विनर हैं शाहिद साहब फैसलाबाद से, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एनिक्स का इलेक्ट्रिक केटल आज विन किया है। ये लीजिए जनाब, ये बिल्कुल हमारी सैलेड जो है तैयार हो चुकी है। तीनों रेसिपीज़ डन हैं। आप जिस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं देते रहिए और हमें बताइए कि आप लोगों को शो कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें आप पसंद कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो फरमाइश है वो सारी रेसिपीज़ को अपने शो का पार्ट बनाएं। इसके साथ ही साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।